हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 27 जुलाई और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, भारत और किस देश ने शैक्षिक योग्यता के लिए पारस्परिक मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर। देखिए, इंडिया ने एक देश के साथ, हमें बताना है कौन से देश के साथ MOU यानी कि समझौता किया है। ठीक है, किस लिए किया है? ताकि शैक्षिक योग्यता की पारस्परिकता मान्यता पर। क्लियर, यानी कि म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके लिए इंडिया ने एक देश से जो है समझौता किया है। तो आपको बताना है कि कौन सा देश है। ऑप्शन है यूएसए या चाइना, फिनलैंड, यूके या जापान। ठीक है, ये 5 ऑप्शन है। पांचों में से कौन से कंट्रीज के साथ इंडिया ने समझौता किया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जापान। ठीक है, यानी कि यूके, यानी कि डी। ठीक है, यूके के साथ जो है इंडिया ने समझौता किया है। तो यहाँ पे बात आई है कंट्री की, तो कंट्री के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन। ठीक है, जॉय बाइडेन। और कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। ठीक, इसी तरह चाइना के भी देख लेते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। अब नेक्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड की PM कौन है फिनलैंड का? सना मरीन। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। अगला है यूके। राइट ऑप्शन क्या हमारा है? डी, यानी कि यूके का आप देख लेते हैं। यूके के PM कौन है? बोरिस जॉनसन। और यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। ठीक, उसी तरह जापान का भी देख लेते हैं। जापान के PM कौन है? फूमियो किशिडा। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, तो हमने देखा कि भारत ने यूके के साथ एक समझौता किया है शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट डेलोइट इंडिया एज अ consultant for bringing the state's economy to the USD 1 million market। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लेने के लिए डेलाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन आपके पास है, 5 ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि A ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लिए डेलाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। क्लियर।
तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 5 राज्य को नाम दिया गया है, तो उन सब के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो कैपिटल क्या है? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और इसके जो सीएम हैं कौन है? योगी आदित्यनाथ। क्लियर। इसी तरह गुजरात के भी देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। इसी तरह राजस्थान का भी देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर। और वहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? अभी हाल में ही नए सीएम बने हैं, जिनका नाम है भागवत मन। ठीक है, भागवत मन। अगला है हरियाणा। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये हमने देख लिया 5 राज्यों के बारे में। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है, क्वेश्चन हमारा था किस राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लिए डे लाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन? फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन अनवील्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? ठीक है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी क्या किया है? एक यात्री ड्रोन का उद्घाटन, अनावरण किया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उस ड्रोन का क्या नाम है। ऑप्शन है पवन, सेकंड ऑप्शन है वायु, थर्ड ऑप्शन है इंद्रा, और फोर्थ ऑप्शन है वरुण, और फिफ्थ ऑप्शन है गगन। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया है भारत के पहले यात्री ड्रोन, उसका क्या नाम है? यात्री ड्रोन का जो है नाम क्या है? तो उसका नाम है वरुण, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वरुण। ड्रोन का नाम क्या है? यात्री ड्रोन का वरुण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकेम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री? यानी कि कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित बन गया है? ठीक है, कौन सा जिला ऐसा जिला है भारत में जो हर घर जल सर्टिफाइड बन गया है? तो ऑप्शन आपके पास हैं इंदौर, उदयपुर, ग्वालियर, लखनऊ या फिर बुरहानपुर। क्लियर, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ई, यानी कि बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा जिला है देश का पहला जिला जो बन गया है, हर घर जल का प्रमाणित बना है, यानी सर्टिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान CBPM? यानी कि भारत और कौन सा देश
भारत और कौन सा देश व्यापक सीमा प्रबंधन योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सहमत हुए हैं? क्लियर? भारत ने एक देश के साथ व्यापक सीमा प्रबंधन योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सहमति बनाई है। तो कौन सा वह देश है? चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा वह देश है। तो देखिए कौन सा है? बांग्लादेश, यानी कि ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, ई ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापक सीमा प्रबंधन योजना यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सहमत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बात आई है इन 5 कंट्री के बारे में, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चाइना के बारे में। तो चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग। इसके वहाँ के पीएम कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू। क्लियर? और यहाँ के पीएम कौन है? शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा। भूटान देखते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और यहाँ के पीएम कौन है? लोटे त्शेरिंग। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर शहनाज शरीफ। फिर अगला ऑप्शन है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो इसका बांग्लादेश का देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2022 एंड 2025 टू प्रोवाइड जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल इन इंडस्ट्रीज? किस राज्य कैबिनेट ने उद्योग में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करने के लिए नई रोजगार नीति 2022-2025 को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है उत्तर प्रदेश, अगला है गुजरात, 3rd है राजस्थान, 4th है महाराष्ट्र और 5th है कर्नाटक। ठीक, तो हमें बताना है कि किस राज्य के कैबिनेट ने उद्योग में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी देने के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए नई रोजगार नीति 2022-25 बनाई है, यानी कि मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है कर्नाटका, यानी कि ई। ठीक, कर्नाटका सरकार के कैबिनेट मंत्री ने उद्योगों में स्थानीय लोग, जो यानी कर्नाटक के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको नौकरी देने के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए नई रोजगार नीति 2022 और 25 का मंजूरी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब देख लिया था, हम सबको पता है। यूपी की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान जयपुर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटका बेंगलुरु। ठीक है, आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। तो 7th क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिंक्ड गैस सेल एग्रीमेंट विथ गेल इंडिया एंड असम गैस कंपनी लिमिटेड
टू मोनेटाइज इट्स अपकमिंग फील्ड एट खूबल इन द नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट? निम्नलिखित में से किसने उत्तरी त्रिपुरा जिले के खूबल में अपने आगामी क्षेत्र का मुद्रीकरण करने के लिए गेल इंडिया और असम गैस कंपनी लिमिटेड के साथ गैस बिक्री समझौता किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है ONGC, NTPC लिमिटेड, या फिर HPCL, IOC, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी कंपनी है जो गैस सेल एग्रीमेंट विथ गेल हैज असम गैस कंपनी टू मोनेटाइज इट्स अपकमिंग फील्ड एट कुंबुल इन द नॉर्थ त्रिपुरा। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि ONGC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड USD यानी कि अमेरिकी डॉलर 875 मिलियन फॉर वाटर सैनिटाइजेशन, इको टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट फॉर विच कंट्री? यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश के लिए पानी स्वच्छता, पारिस्थितिक पर्यटन और परिवहन के लिए 875 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास इंडिया, इराक या फिर चाइना। इंडिया, इराक, चाइना, ईरान, ब्राज़ील और चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और इराक, इंडिया, श्रीलंका और चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और चाइना। ठीक है, तो हमें बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देशों के लिए पानी, स्वच्छता, पारिस्थितिक पर्यटन जो है और परिवहन के लिए क्या किया है? 875 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है ई, यानी कि इंडिया, ब्राज़ील और चाइना। ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील और चाइना। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB हैज़ रिलीज्ड इट्स की इंटरेस्ट रेट बाय परसेंट विच? यानी कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB ने अपनी प्रमुख ब्याज दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है? ठीक है, तो ऑप्शन है 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7। तो हमें बताना है कि कितना वृद्धि किया है, कितना प्रतिशत। तो इसने किया है 0.5। क्लियर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला हमारा है 10th क्वेश्चन। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व फेल टू विच अमेरिकी डॉलर बिलियन एज 15 जुलाई 2022, द लोवेस्ट इन ओवर 20 मंथ। यानी कि 15 जुलाई 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर कितना अमेरिकी बिलियन हो गया है, जो कि 20 महीनों में सबसे कम है। ठीक है, तो ऑप्शन है 517.2 या फिर 572.5 या फिर 582.2 या 577.7 या 572.7। तो इसका क्या है? राइट ऑप्शन ई। ठीक है, यानी कि 572.7 USD बिलियन गिरकर 20 महीने का सबसे लोवेस्ट। ठीक है, लोवेस्ट। आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the acting president of the International Hockey Federation FIH? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि हॉकी फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है जयंती प्रसाद,
दूसरा ऑप्शन है विनायक पाई, तीसरा ऑप्शन है राजीव कुमार और चौथा ऑप्शन है राजर्षि गुप्ता या फिर सैफ अहमद। क्लियर? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, सैफ अहमद, यानी कि ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सैफ अहमद को क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है, इन जुलाई 2022 दिनेश गुणवर्धना टुक द ओथ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जुलाई 2022 में दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्लियर? तो ऑप्शन आपके हैं बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है मालदीव, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है मॉरिशस और पांचवा है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तो देखिए हमें बताना है कि जुलाई 2022 में दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के रूप में किस देश के लिए किस देश का नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ई, यानी कि श्रीलंका। हम सब जानते हैं कि श्रीलंका में जो है क्राइसिस चल रही थी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो गई थी, तो वहाँ के PM ने क्या किया था, रिज़ाइन दे दिया था। फिर वहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धन ने शपथ ली है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन में क्या है, टोक्यो बेस्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स यानी कि IAPH हैज़ अपॉइंटेड whom as its official representative in India। टोक्यो स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स ने किसे भारत में अपना उत्तराधिकारी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन है जयंती प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है राजीव कुमार, तीसरा है विनायक पाई और चौथा ऑप्शन है इनाराशु करुसेना या फिर पांचवा ऑप्शन है सैफ अहमद। तो किसको किया है, इसका राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, यानी कि इनाराशु करुनेशा, इनको इन्होंने टोक्यो स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स के लिए भारत में अपना उत्तराधिकारी प्रतिनिधित्व चुना है। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। 68th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या बताया गया है, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर अनाउंस द अवार्ड विनर्स, यानी कि अनुराग ठाकुर ने पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। या फिर बेस्ट एक्टर सूर्या फॉर थानजी एंड अजय देवगन फॉर सुराई पट्टू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को तन्हाजी के लिए और अजय देवगन को सुराजी पोटू के लिए। ठीक है, या फिर मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेटमेंट महाराष्ट्र, सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य महाराष्ट्र। और बेस्ट डायरेक्टर अयप्पम्मा कोशिया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अयप्पन कोशियम। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट है हमें बताना है कि ओनली 1 करेक्ट है या फिर ओनली 2 करेक्ट है या फिर 2 और 3 ये दोनों सही हैं, ये थर्ड होगा। ठीक है, या फिर तीसरा और चौथा सही है या फिर सिर्फ पांचवा सही है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन है ई, यानी कि ओनली 4th बेस्ट डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अयप्पन कोशियप्पू। क्लियर? आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डन वीजा बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गवर्नमेंट। संयुक्त अरब अमीरात UAE सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित
किया गया है। ठीक है, किससे किया गया है, किसको किया गया है? सलमान खान को, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, रजनीकांत या फिर कमल हसन को। ठीक, तो किसको किया गया है? कमल हसन को। यूएस गवर्नमेंट के द्वारा कमल हसन को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई या फिर 23 जुलाई या फिर 21 जुलाई? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 21 जुलाई। सॉरी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 23 जुलाई, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 23 जुलाई को क्या होता है? हर साल राष्ट्रीय प्रसारण यानी कि ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर? तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की करंट अफेयर सेशन आपको अच्छी लगी हो। तो अगर ये क्लास, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।